हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब ने इस वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें और एंड तक बने रहें मेरे साथ। अगर आप में से कोई भी ऋषिकेश आने वाला है या आने की सोच रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। मैं कुछ टाइम से यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देख रहा हूँ, बहुत सारे क्रिएटर कुछ वीडियोस बना रहे हैं कि अगर आपको ऋषिकेश में आना है तो कहाँ है वो लोकेशन जहाँ आपको रहने के लिए एकदम फ्री और खाने का एकदम फ्री मिल जाए। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ वो लोकेशन के बारे में जहाँ पर एकदम फ्री है, रहना भी है और खाना भी है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो कितने चार्जेस हैं वहाँ पे, ये सब अब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले गए जानकी पुल में और जानकी पुल से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। यहाँ से हमको लेफ्ट जाना है। अगर हमको परमार्थ निकेतन जाना है तो यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, बट यहाँ पर सीधा रास्ता था जो वो पैदल का था और गाड़ियां भी जाती है, बट आज वो ब्लॉक था क्योंकि जो भीड़ थी वो काफी ज्यादा थी। तो हमने पीछे के रास्ते से जाके हम परमार्थ निकेतन पे गए और हमने वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क की। अगर आप 2 व्हीलर में आ रहे हैं तो 2 व्हीलर यहाँ पे आसानी से पार्क हो जाएगी, बट अगर आप 4 व्हीलर में आ रहे हैं तो पार्किंग की सुविधा आपको जानकी पुल से पहले मिल जाएगी। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप जानकी पुल से ही आए, क्योंकि राम झूला में आजकल जो हमारे 2 व्हीलर्स हैं उसमें सख्ताई चल रही है। बस जो पैदल यात्री है वो वहाँ से आ जा पा रहे हैं, और लक्ष्मण झूला में तो बंद ही है पूरा। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम काफी लंबे समय से चल रहा है, तो वहाँ से जाना और आना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से ही आए। अगर फिर भी आपको राम झूला और लक्ष्मण झूला से ही आना है तो आपको दूसरा ऑप्शन आपको बोटिंग से आना पड़ेगा, जो कि शाम की उनकी टाइमिंग होती है, 6 बजे के बाद वो नहीं चलती। तो आपको अगर आना है तो 6 बजे से पहले पहले वहाँ पे आना होगा। पर मेरी माने तो आप जानकी पुल से ही आए, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग के लिए 4 व्हीलर के लिए एक अच्छा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम पहुंच चुके थे परमार्थ निकेतन, जहाँ पे शाम की आरती चल रही थी और आरती का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। वहाँ पे ऋषिकेश में आरती काफी जगह होती है, जैसे त्रिवेणी घाट कह सकते हैं हम, राम झूला लक्ष्मण झूला कह सकते हैं, परमार्थ निकेतन कह सकते हैं, बट आज परमार्थ निकेतन आया हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देनी थी, इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। आप चाहे तो त्रिवेणी घाट जा सकते हैं और अलग अलग लोकेशन पे यहाँ पर आरती का आनंद ले सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ आरती पे आया तो कुछ देर बाद मैंने यहाँ पर देखा कि कुछ लोग यहाँ पर जो है आरती की थाली को भगवान माँ गंगा की तरफ करते हुए उनकी अपनी वीडियो बना रहे हैं, जो कि मुझे बहुत बहुत गलत लगा यहाँ पे। तो ऐसा ना करें। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं या किसी चीज के लिए आ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर वीडियो पे आप किसी इन्फॉर्मेशन या उसका अपडेट दे, बट ऐसे हर जगह आप कैमरा लेके अपनी फोटो खींच रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी दिखे जो आरती की थाली घुमा रहे हैं माँ गंगा की तरफ और एक के बाद एक अपनी वीडियो बनाते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट उनका यहाँ पे पूरा शूट चल रहा है। तो आरती से ज्यादा मुझे लग रहा था वो अपनी एंजॉयमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया करके पहले जो जिस चीज के लिए आप आए हैं वो करें। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, हमने आरती का आनंद लिया। वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है। तो उसके बाद तो मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना समय निकाल के कुछ समय यहाँ भी व्यतीत करता हूँ। तो मुझे यहाँ का जो माहौल है, जो यहाँ का सौंदर्य है वो काफी पसंद है। जैसे कि आप आवाज सुन पा रहे होंगे यहाँ आरती की, तो आरती हमारे पूज्य स्वामी जी कर रहे हैं। इनको लोग स्वामी चिदानंद सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। तो परमार्थ के कर्ता धर्ता स्वामी जी ही हैं। मुझे ये देख के काफी अच्छा लगा कि जो बाहर से लोग आते हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति को इतना समय देते हैं, इतना मानते हैं। तो आरती खत्म होने के बाद हम परमार्थ निकेतन में चले गए। हम वहाँ पे अंदर गए। मैं काफी समय से यहाँ नहीं आया था, तो मेरा भी मन था कि मैं यहाँ दोबारा जाऊं, दोबारा यहाँ का व्यू देखूं, पूरी चीजें देखूं, भगवान के दर्शन करूं। तो हम जल्दी से अंदर गए और हमने सब कुछ एक्सप्लोर किया, क्या चीज नई हुई है, क्या चीज पहले थी, क्या अब बनी है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे जय किशोरी जी भी आई थी, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर इनका
बोर्ड लगा है यहाँ पे। और यहाँ पे काफी समय पहले बहुत लोग आते जाते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी यहाँ आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी यहाँ आते हैं और स्वामी जी से मिलने के लिए काफी लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। और हाल ही में जो हमारे स्वामी जी हैं, पूजनीय स्वामी जी, वो अनंत अंबानी की शादी में भी गए थे। इनको यहाँ से ऋषिकेश से इनविटेशन था। उसके बाद हम परमार्थ निकेतन से निकलकर बाहर आए और थोड़ी सी आगे जाने के बाद हमें गीता भवन में जाना था और कुछ लोग यहाँ पर प्री वेडिंग शूट भी कर रहे थे। तो उसके बाद हमने कुछ चीजें देखी, स्ट्रीट में कुछ चीजें नहीं आई थी और यहाँ पे लाइब्रेरी थी, तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स लगी थी। हमने ये बुक्स देखी और उसी के साइड में हमें कुछ डायरीज नजर आई जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। तो आप में से किसी को भी रीडिंग का शौक हो, अगर बुक्स पढ़ने का शौक हो, तो वह अंदर जा सकते हैं। और जितनी भी चीजें यहाँ शॉप में अंदर लगी है, बाहर तो बहुत सस्ती मिल जाती है, बट जो अंदर है वो काफी महंगी देते हैं। तो उसके बाद हम आ गए थे गीता भवन और बाहर कुछ ऐसा नजर आता है। गीता भवन कपड़े की दुकान, सामने कपड़े की दुकान भी है यहाँ पर। और आप अगर किसी से भी पूछेंगे तो आपको कोई भी बता देगा गीता भवन की लोकेशन, गीता भवन कहाँ है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे लोकल लोग हैं उनको तो पता है, बट जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए एक और बात है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से कुछ भी ना पूछें, क्योंकि ये आपको हर चीज के लिए ना ही बोलेंगे, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि आप में से कोई यहाँ पर रुके। तो इनकी बात की तरफ ध्यान देने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अंदर जाएंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में अंदर का लोकेशन कितना सुंदर है और यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं। तो जो लोग ये सोच रहे थे यहाँ पर सब कुछ फ्री है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर चार्जेस पड़ते हैं आपको 300 to 400 रुपीज। और खाने की अगर बात करूँ मैं तो एक थाली का 50 रुपए है। उसके बाद हम बाहर आ गए और हमने कुछ चीजें देखी। यहाँ पर कुछ चीजें अच्छी लग रही थी, हमने वो चीजें ली यहाँ पे। उसके बाद हमें घर जाने के लिए काफी लेट हो गई थी, तो करीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब हो चुका था। उसके बाद हमें कुछ और चीजें भी करनी थी, तो हमने घर के लिए कुछ सामान लिया जो हमें लेना था। और मैंने अपने लिए कुछ चीजें देखी, तो मुझे कुछ चीजें देखने के बाद पसंद नहीं आई और हमारे पास टाइम भी कम था, तो जल्दबाजी के चक्कर में कुछ गलत चीज ना ले लें, इसलिए हमने नहीं ली। और उसके बाद हम चले गए घर की और जब हम जा रहे थे घर की तरफ, तो हमें काली की ढाल पर एक मेला लगता है हर साल यहाँ पर दशहरे के टाइम में। तो दशहरे से पहले यहाँ पर रामायण चल रही थी, तो हमने कुछ देर रामायण रुक कर देखी। और बच्चों के लिए काफी कुछ था इस लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमारी रामायण चल रही थी, तो काफी लोग बैठे थे। ज्यादा तो नहीं थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम समय बढ़ता है और दशहरे का टाइम नजदीक आता है, तो यहाँ पर भीड़ होना भी ज्यादा हो जाती है। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट सब्सक्राइब करके तो जाएं। अगर आप कोई भी दूर से आ रहे हैं और आपको किसी भी चीज की परेशानी हो रही है, किसी भी चीज की लोकेशन, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं और मुझे DM कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।